थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस वीडियो में हम आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स की लेंथ आपस में बिल्कुल बराबर हो और दो एंगल्स भी बराबर हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू दी ऑपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के कोई से दो वर्टिसेस से परपेंडिकुलर थ्रो करें उनकी ऑपोजिट साइड्स के ऊपर, और अगर वो आपस में कंग्रेंट यानी कि लेंथ में बराबर हों, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये एक ट्राइंगल है और इस पर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। अब हम इसके कोई से दो वर्टिसेस ले लेते हैं। जैसे वर्टेक्स बी से हमने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया उसकी ऑपोजिट साइड ए सी पर, ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री है। और इसी तरह से वर्टेक्स सी से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड्स पर जो कि है ए बी, और ये भी परपेंडिकुलर है तो हम 90 डिग्री से शो कर देंगे। अब हमने जो वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर थ्रो किया था इसने ए सी को इंटरसेक्ट किया या टच किया डी पर, और जो सी से थ्रो किया था इसका पॉइंट लिख लेते हैं ई, कि पॉइंट ई पर इसने इसको टच किया। तो अब हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल हमने ली है ए बी सी। और क्या गिवन है? बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो हम लिखेंगे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी के साथ ये परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से सी ई भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और ये भी गिवन है कि ये आपस में कंग्रेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये इस तरह से परपेंडिकुलर्स हैं सच दैट बी डी इज कंग्रेंट टू सी ई, यानी इनकी लेंथ बराबर है। तो हम कंग्रेंसी का साइन यूज करते हुए इस तरह से लिखेंगे कि बी डी इज कंग्रेंट टू सी ई। अब हम देखते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव हमने ये करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब है कि जिन दो ऑपोजिट साइड्स पर हमने परपेंडिकुलर थ्रो किए हैं वो दो साइड्स आपस में लेंथ में बराबर हैं। यानी कि प्रूव ये करना है कि साइड ए बी कंग्रेंट है साइड ए सी के। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। हमने कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं करनी, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम लेफ्ट कॉलम में स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट कॉलम में रीजंस लिखते जाएंगे। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि साइड ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट है। तो अब हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स न्यू बनी हैं यानी कि बी डी सी और सी बी ई, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ये आपस में कंग्रेंट है या नहीं। अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हो जाएं तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल्स आपस में, यानी ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट है। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने देखा कि इन दोनों में एक एक राइट एंगल मौजूद है, यानी एंगल बी डी सी और एंगल सी ई बी आपस में कंग्रेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल बी डी सी इज कंग्रेंट टू एंगल बी ई सी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पर रीज़न इसकी लिख देंगे ईच एंगल इज 90 डिग्रीज, के हर एंगल 90 डिग्रीज का है, तो इसलिए ये आपस में कंग्रेंट होंगे। और इसी तरह अगर हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड बी सी है ये दोनों में कॉमन है, तो जब ये कॉमन है तो ये दोनों में सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी इज कंग्रेंट टू बी सी, और रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड थी इसलिए ये कंग्रेंट भी होगी। अब अगर हम ये देखें तो गिवन में हमारे पास था कि बी डी और सी ई आपस में कंग्रेंट है, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स इन्हीं ट्राइंगल्स की हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी इज कंग्रेंट टू सी ई। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स इस तरह की हैं कि उनमें एक एंगल और दो साइड्स आपस में बिल्कुल बराबर आ रही हैं, और वो राइट एंगल्स भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है, यानी कि ट्राइंगल बी डी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ई। और यहाँ पर हमने देखा कि इनकी एक साइड सेम थी, तो इनके पास दो साइड्स और एक एंगल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। अगर ये दोनों आपस में कंग्रेंट हैं तो फिर इनका जो एंगल है
एंगल बी सी डी, यानी कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और दूसरी ट्राइंगल में सी बी ई यानी ये एंगल, ये भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी सी डी इज कंग्रेंट टू एंगल सी बी ई। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अगर ये एंगल्स आपस में कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल था सी बी ई, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा बोल्ड करके देखें तो ये जो एंगल हमें नज़र आ रहा है ये सी बी ए ही है, यानी कि एंगल सी बी ए है। और इसी तरह से जो एंगल बी सी ई था ये एंगल क्या बनता था? बी सी ए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कंग्रेंट है, यानी मेजरमेंट में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी सी ए इज कंग्रेंट टू एंगल सी बी ए, क्योंकि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में बिल्कुल सेम है। तो अगर ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो अगर एंगल बी और सी आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स बनती हैं ए बी और ए सी। तो इसका मतलब है कि एंगल्स कंग्रेंट हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी कंग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं, हेंस साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड ए सी। और इसकी रीज़न लिखेंगे कि एंगल बी सी ए कंग्रेंट था एंगल सी बी ए के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने साबित किया कि अगर किसी ट्राइंगल में दो वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर स्ट्रोक किए जाएं जो कि कंग्रेंट हों तो फिर वो ट्राइंगल भी आइसोसेलेस होगी। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल।